थैंक यू ये जिंदगी का नया एडवेंचर कराने के लिए। वैसे एंजॉय करता हुआ देख के ना, आज मैंने भी एंजॉय किया। मैं क्यों दूंगा पैसे, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। लाओ रखो पैसे फटाफट से। शर्म नहीं आ रही बेबी से पैसे मांगते रहे? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ये अचानक से अच्छी टाइम मांगने का क्या शौक है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा बन जाओ, चलो उठो उठो चले यार। चलो फिर। सुनो मियाँ, अगर तुम्हें गैरत नहीं है तो हमें तो बहुत शर्म आती है भाई। हम बहुओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? मैं हड़बड़ नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इन फजूल बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। पता है बचपन के बाद हम जाके बारिश में शायद नहाई हूँ मैं, कोई 13-14 साल हो गए होंगे। बारिश में कौन नहीं नहाता? मैं काफी बोर हो तुम। हाँ मैं तो यमुना और आमीन भी कहते हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, पर हाँ बुजुर्ग टाइप। सही कहते हैं। थोड़ा सा ना एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हाँ अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। क्या करूँ, हमेशा जिंदगी में स्टडीज और करियर पे फोकस किया और बस किताबों को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाए रखा। अम्मी बाबा की सेंसिबल बेटी बनना था ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ना फन वाला पार्ट अपनी लाइफ में मिस कर दिया कहीं। आज कैसे डबल मजे करवा दिए मैंने तुम्हारे। मेरे कपड़ों की ट्रीट, बारिश में एंजॉय, और क्या चाहिए भाई। वैसे सही बात है, आज बहुत मज़ा आया मुझे लाइफ में। बहुत अरसे बाद, बहुत देर बाद खुल के हंसी हूँ, ज़िंदगी अच्छी लगी है। थैंक यू ये ज़िंदगी का नया एडवेंचर कराने के लिए। वैसे एंजॉय करता हुआ देख के ना, आज मैंने भी एंजॉय किया। हंसती रहा कर, अच्छी लगती है हंसते हुए। तो गुस्सा कर आती है ना तो खौफनाक लगती है, हंसती भी क्या ही लगती है। थैंक यू ऐसी बकवास तारीफ करने के लिए। ओके अच्छा चलो ना, बस बीमार हो जाएंगे। अरे चलो ना प्लीज, चलो ना। अच्छा चलो। मुस्तफ़ा गेम चल रहा है यार, तंग नहीं करो। मुस्तफ़ा ऑयल ला के दो यार अभी डिस्टर्ब नहीं करो ना। मुस्तफ़ा, खाना बनाने रात के लिए। अभी छोड़ दो ना यार। मुस्तफ़ा नहीं यार, ऑयल ला के दो, खाना बनाने रात को खाना नहीं मिलेगा वरना। क्या मसला? ऑयल चाहिए। मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, तुम फोन क्यों यूज कर रहे हो? तुम्हारा ऑयल ऑर्डर कर रहा हूँ, कर दिया 15 मिनट में। आज ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया? वो डिलीवरी चार्जेस लेंगे, सर्विस चार्जेस लेंगे। 2 कदम चलकर स्टोर से ऑयल नहीं ला के दे सकते? अरे मगर अम्मी की रूह क्यों घुस गई है, महंगाई वाली। हर वक्त ये क्या बातें करती रहती। अच्छा ठीक है, तुम ही देना इस ऑनलाइन ऑर्डर के पैसे, मैं तो नहीं दे रही। मैंने पूरा महीना तनख्वाह के बगैर चलाना है। ओ लड़की, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूंगा पैसे, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। लाओ रखो पैसे फटाफट से। शर्म नहीं आ रही बेबी से पैसे मांगते रहे? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। मैं नहीं दूंगी मेरे अपने पैसे। अरे ऑयल तुम्हें चाहिए, मंगवा तुम रही हो, शर्म हो जाएगी। क्यों भाई? वैसे मुझे ना ये गेम जीतना है। दोस्त की 10,000 की बेट लगी हुई है, हारने नहीं देना उसे। दोस्त की 10,000 की बेट लगी हुई है, तो तुमने क्यों जीतना है गेम? तो दोस्त को हारने दूं? 10,000 रुपए। अभी तो महंगाई की बात कर रही थी, समझ नहीं आ रही क्या? आप तो दादा अबू है ना, दोस्तों को बचाना है कहीं हार ना जाए, लेकिन अपने घर की परवाह नहीं। आप भी तो इस डर की अम्मी बन गई। अब चली जाए, मैं खेल लूंगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक। यार एक बात तो बताओ, वो जो तुमने मुझे गेम दिखाया था, जो तुमने बनाया था, वो तुमने कैसे बनाया था? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं बहुत फैसिनेट हुई कि गेम बनता कैसे है। बनाने में क्या है, देखो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन जरा स्ट्रांग होनी चाहिए, बन जाता अच्छा गेम। मुझे भी दिखाओ, कोई सिंपल सा गेम बना के दिखा दो, सिंपल सा। तुम्हें अगर लगता है ना कि ये तुम घुमा फिरा के ऐसे पहला फुसला के मुझसे गेम बनवा लोगी और फिर वो गेम बनाने के बाद पैसे आ जाएंगे और कुछ घर में कमाई हो जाएगी, तो ये बहुत गलत फहमी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो असल में इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। नहीं करो। हाँ भाई वाह, क्या हो? मतलब जिससे आज तक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक से बनाने में इंटरेस्ट हो। स्टूपिड दिखता हूँ, सब समझ आएगा। ये लो अपनी चाय, नीचे ही पियो।
मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, देखो अपनी फिल्म। मुस्तफ़ा बहुत ज़हीन है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है गेमिंग से। मुझे पता है उसकी एक प्रॉपर रूटीन वाली नौकरी नहीं है, लेकिन गेमिंग भी तो बाकायदा एक इंडस्ट्री है ना। खड़े खड़े 2-3 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं गेमिंग से। अभी एक सिंगापुर की कंपनी ने भी उसको जॉब की ऑफ़र की हुई है। जॉब तो नहीं करेगा, लेकिन एज अ फ्रीलांसर काम करेगा। तो देखें, कर तो रहा है काम। आप उसकी ज़ाहिरी पर्सनालिटी पे ना आ जाए, मुझे पता है लापरवाह लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ऐसा लगता तो नहीं मुझे वैसे। नहीं, आपको गलत लग रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं। उसका डिमीनर ही थोड़ा ऐसा है, लेकिन काम सही कर लेता है। आप टेंशन ना लें, बल्कि वो तो मुझे अलग से मेरे खर्चे के भी पैसे देता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। उससे मेरी बेटी का ख्याल रखना भी चाहिए। बहरहाल तुम ये सब मुझे बता रही हो तो मुझे तसल्ली हुई है, इत्मीनान हुआ है, खुशी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जो आपने मुझे पैसे भेजे हैं वो मैं आपको वापस ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है? प्लीज़, वरना मुस्तफ़ा को अच्छा नहीं लगेगा, उसको इंसल्ट फील होगी। अच्छा ठीक है। थैंक यू। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पूरा घर हैरान परेशान था कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है, 50,000। ये कहाँ से आए? IT यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करा लिया। सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं जीत गया 50,000 ना। अरे वाह, और ये नेक ख्याल आया कैसे कि अपनी नींद कुर्बान करके तुम सुबह सुबह इस कंपटीशन के लिए चले गए हो? जो अपने अब्बा को इतनी छोटी छोटी तारीफें कर रही थी ना मेरी, मैंने कहा ये लड़की ऊपर जाएगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाई। इसलिए मैंने सोचा कंपटीशन जीतते हैं, और तुम्हारे झूठ को सच में जीत गया। छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। अब ऐश करो, उड़ाओ 50,000। ऐश क्या करो, घर का सामान कुछ खत्म होने वाला है, वो जाके लेना है। अब्बा की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं, वो लेनी है। चलो चलें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इतनी गर्मी से ख्वार होके आया हूँ, दोबारा जाने का सोच रही हूँ, पागल हो गई हो क्या? क्या मतलब है? 8-10 हज़ार रुपए की चीजें आ जाएंगी, लेनी है, जाके खत्म होने वाली है, पीछे फिर भी इतने पैसे बचेंगे। मेरी बात सुनो, 25,000 रुपए तुम जाके अम्मी को दे देना, उनको कितना अच्छा लगेगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? प्लीज मुस्तफा। अरे मैंने आज तक घर में कुछ नहीं लिया भाई, और अम्मी को तो कभी पैसे भी नहीं दिए। उनको लगेगा मैं चोरी वोरी करके आ गया। नो, ऐसी बातें कर रहे हो, उनको बता देना ना कि गेमिंग में जीत कर आए। उनको नहीं समझ आती गेमिंग। उनको लगता है मैं हर वक्त फोन पे सिर्फ टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, और सही भी है, क्या फर्क पड़ता है। चलो उठो। अरे नहीं, उठो चले। ये अचानक से अच्छे टाइम मांगने का क्या शौक है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा बन जाओ, चलो उठो। उठो चले यार। चलो फिर। चलो जाओ, बाइक स्टार्ट करो, आ रही हूँ। ये क्या क्या उठा लाई तुम? वो कुछ नहीं अम्मी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस सब्ज़ी चीनी वगैरह। अच्छा, पैसे कहाँ से आए? मुस्तफ़ा ने दिया। मुस्तफ़ा ने दिए? मुस्तफ़ा के पास कहाँ से आए? वो कौन सी कमाइयाँ कर रहा है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अगर अपने पैसों से इस घर में राशन डलवाने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम बहुओं के पैसों से नहीं चलते हैं। नहीं अम्मी, मेरी तो जॉब हुए हुए 3-4 दिन हुए, अभी तक कुछ सैलरी भी नहीं आई है। मुस्तफ़ा ने गेम जीता है, उसके पैसों से आया है। सुनो मियाँ, अगर तुम्हें गैरत नहीं है तो हमें तो बहुत शर्म आती है भाई। हम बहुओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? बेवकूफ़ मत समझो, बड़े होशियार बनते जैसे। हम तो कैसे बेवकूफ़ बने नहीं, हमें तो पता ही कुछ नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। सॉरी। कहा था ना मैंने, मेरे अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकता हूँ। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने ना एक नालायक, निकम्मा, नाकारा, उनका फजूल बेटा हूँ। कभी कभी हमारे अम्मी अब्बू ऐसी बातें कह जाते हैं अनजाने में, जो उनको नहीं कहनी चाहिए। उनको नहीं पता चलता कि कब वो अपनी बातों से अपने बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे हैं। अम्मी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई नो तुम हर्ट हो रहे हो। पागल हो गई हो क्या?
मैं हर्ट वर्ट नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इन फजूल बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और देखो, ये तुम्हारा अगर खर्चा करने का ना घर पे सारा मूड खत्म हो गया, जो पैसे बच गए वो अपने फ्रेंड्स पे खर्च करो, थोड़ा ऐश करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, और मुझे भी जाने दो। तुम्हारे चक्कर में आनंद पिकनिक पे नहीं गया सुबह, चला जाऊँ। चल दिए